क्या सवाल है तुम्हारा? सांसद जी, लीजेंड मैच होने जा रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में फ्रंट है कल। क्या मानते हैं, पहलगांव में इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद में फिर से भारत पाकिस्तान के बीच में मैच देखिए, जो मतलब खेल है, जो साहित्य है, ये सब चीजें कोई मतलब सीमाएं में बंध के रहने वाली चीजें नहीं है। खेल अपनी जगह है, दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है। जगह जगह से बयान भी आ रहे हैं, कई मुस्लिम संगठन और कई जो अन्य लोग हैं वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहलगाम का बदला क्या पैसे से पैसा जरूरी है भारत मतलब। देखिए, वैसे ये जो भी हुआ और जिस तरह से भी हुआ, ये मतलब बिल्कुल समझ से परे का हुआ है। जिस तरह की घटना हुई, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ किसी मतलब इंटेलिजेंस ने कोई पहले से पूर्व सूचना नहीं दी। इतनी बड़ी जो है घटना हुई, और जिस तरह से भी फिर सीज फायर हुआ, तो ये सब चीजें कहीं बहुत मतलब पूरे एक हिंदुस्तानी नागरिकों के लिए बड़ी एक चिंता का विषय है। लेकिन जहाँ तक खेल का सवाल है, जहाँ तक कला का सवाल है, जहाँ तक किसी और साहित्य का सवाल है, इसमें कोई सीमाएं नहीं होती। इसमें ये तो एक अलग चीज होती है, ये अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का सबको मौका होता है। ये इससे कोई हम उसको जोड़ के नहीं देख सकते। शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले में बाद में लगातार बोल रहे थे, वो इस मैच में खेल रहे हैं। इस बात को लेकर आपत्तियां हो रही है कि जो भारत के लिए जहर उगल रहे थे वही अब उनके साथ में मैच खेल रहा है। तो क्या आप देखिए, जो खिलाड़ी है उसे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन्होंने विवादित बयान दिए हैं तो वो गलत है, वो देखें। अब ये तो जो भी मैच हो रहा है, इसकी अनुमति जो है वो किसने दी है, क्या दी है, ये तो वो लोग देखें कि भाई अगर इस तरह का व्यक्ति जिसने जहर उगलने का काम किया था वो भी अगर है। नहीं, मैं मैच के समर्थन में के खिलाफ में भी नहीं हूँ और समर्थन में भी नहीं हूँ। मैच अलग चीज है और जो किसी ने अगर विवादित बयान दिया है वो अलग चीज है। अच्छा जी, राहुल गांधी का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मेरे बहनों जीजा के पीछे पड़ी पिछले 10 साल से, ईडी लगा दी गई, कुछ लगा दिया। किस तरह देखते हैं बयान को? देखिए, ये सरकार तो अपनी जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बराबर निरंतर दुरुपयोग कर ही रही है। ये तो बार बार बात हो रही है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सबका अपनी तरीके से इस्तेमाल लिया जा रहा है। जो भाजपा में चला जाता है वो कहते हैं ना वॉशिंग मशीन में धुल जाता है उनकी, और जो जरा भी अगर कोई सच्चाई या अपनी बात कहता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। उसके ऊपर तमाम जांच होती है, उसकी तमाम ईडी उसके पीछे लगा दी जाती है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, उन्होंने इकरा आसन जो सांसद है उनको लेकर के वीडियो भी वायरल किया है और बयानबाजी की। वो कह रहे कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ और ऐसे दिन हो वैसी मुझे बहनों कहकर जीजा कहकर बुलाया। नहीं, ये बिल्कुल ही मतलब नाकाबिले बर्दाश्त स्टेटमेंट है किसी महिला के बारे में, और ख़ास तौर से फिर महिला सांसद के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तरफ नारी के सम्मान की बात होती है, एक तरफ नारी की सुरक्षा की बात होती है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, और एक महिला सांसद को इस तरह से कहा जाता है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को? बिल्कुल उठाएंगे, मैं भी महिला हूँ, बिल्कुल संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को। और हमारी पार्टी भी उसका विरोध करती है और मैं भी विरोध करती हूँ कि ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जौनपुर के ताजिए का हवाला देते हुए कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं वो किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनसे किसी आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक संवैधानिक पद पे बैठा हुए व्यक्ति को सभी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। उनका मतलब ये तो हमारा देश सभी धर्मों से जुड़ा हुआ एक गुलदस्ता है, तो खास तौर से इतने जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग हैं जो कावड़ यात्रा को और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए घटनाएं घटित कर रहे हैं। उनका इशारा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से है जो हिंदू नहीं है, तो उस तरह की बयान कह रहे हैं। देखिए, जो घटनाएं जो लगातार हो रही है, देखिए ऐसा है कि कोई भी आयोजन में घटना तो हो ही सकती है,
भाई जब कोई आयोजन होता है तो उससे कभी कभी घटना हो ही सकती है, हुई है पूर्व में भी और किसी भी धर्म के आयोजन में हो सकती हैं। तो मेरा यही कहना है कि किसी को दिक्कत ना हो, आयोजन इस तरह से अनुशासित तरीके से डिसिप्लिन के साथ होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि किसी के धर्म के बारे में किसी दूसरे को टिप्पणी करने का और खासतौर से गलत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और खासतौर से जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें सबको साथ, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, जो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, उन्हें किसी भी एक मजहब को, एक धर्म के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो किसी को आहत करे। जो यहाँ से कौसर हयात हैं मुस्लिम लीग के, वो कह रहे हैं ये उत्पाती यात्रा है, जो इस तरह घटना करे वो आतंकवादी लोग हैं, आतंकी। देखिए, अब हम देख तो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई जो कहीं पता चला किसी का ढाबा तोड़ दिया, कहीं किसी की गाड़ी तोड़ दी, कहीं मारपीट कर दी, तो ये कहीं भी किसी भी जो धार्मिक आयोजन है उनमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, इसकी घोर निंदा करती हूँ। पहली बात ये है कि वो महिला हैं, दूसरी बात ये है कि एक एमपी हैं, माननीय एमपी हैं, जिनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना मतलब बहुत ही बर्दाश्त की से बाहर की बात है। और मेरी पार्टी भी और मैं भी इसका बहुत घोर विरोध करती हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। और जो अधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने टिप्पणी की थी। अब इस तरीके से इस तरह का कमेंट्स और फिर बाकायदा उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वायरल करना, क्या लगता है आपको, किस तरह की राजनीति है? देखिए, एक तरफ तो बात हो रही है ज़ीरो टॉलरेंस की, एक तरफ एक महिला माननीय सांसद को इस तरह की एक अधिकारी जो है वो अवहेलना कर रहा है या निरादर कर रहा है। एक तरफ हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो वो एक तरफ तो कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनके द्वारा जो चीज़ें बात बताई जाए, जो उनके द्वारा काम बताया जाए उसे संज्ञान लिया जाए। और एक तरफ जो है वो इतना निरंकुश हैं अधिकारी कि एक महिला और वो भी सांसद की जो है वो इस तरह से निरादर कर रहे हैं या जिस तरह से भी उन्होंने व्यवहार किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और उनके लिए ये संज्ञान लेना चाहिए, खासतौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और कोई ना कोई एक्शन इस पर होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप ऐसे? ठीक है, अब ये वो खुद अपने विवेक से देखें। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और महिलाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और एक तरफ एक महिला के साथ इस तरह की अभद्रता होती है तो उसका संज्ञान उन्हें स्वयं लेना चाहिए। मैम, मुरादाबाद से आप जनप्रतिनिधि हैं, मुरादाबाद के ये रहने वाले नेता हैं जिनके द्वारा ये अभद्र टिप्पणी की गई है, तो आपके द्वारा क्या इस मामले में कोई शिकायत दी जाएगी? क्या कुछ कार्रवाई आपकी तरफ से क्या कुछ होगी? पार्टी की तरफ से शिकायत दे दी गई है, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने शिकायत दे दी है। लिखित में शिकायत थी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।